2010 में चाइना की दो लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज के दरमियान एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें एक तरफ टेंसेंट थी जो पबजी गेम और वीचैट जैसे और काफी सॉफ्टवेयर की वजह से फेमस है, लेकिन 2010 में ये फेमस थे इनके इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन QQ की वजह से। और दूसरी तरफ थी चीहू, जो एक लीडिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी है और इनका एंटीवायरस 360 सेफगार्ड चाइना में काफी फेमस था। ये दोनों टेक जायंट्स अपनी अपनी फील्ड्स में काफी फेमस थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब चीहू ने QQ के एड्स को अपने सॉफ्टवेयर में ब्लॉक करना शुरू किया और इसके रिस्पॉन्स में QQ ने अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया डॉक्टर QQ के नाम से, और इस सॉफ्टवेयर को अपने इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के साथ बंडल किया और ओवरनाइट 100 मिलियन यूजर्स ने इनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जो उस वक्त का 40% मार्केट शेयर था। इसके रिस्पांस में 360 सेफगार्ड ने अपने यूजर्स को एक पॉपअप मैसेज भेजा जो ये कह रहा था कि डॉक्टर QQ एक मेलवेयर है और इसको इंस्टॉल ना किया जाए। और इसके बाद टेंसेंट ने रिस्पॉन्ड किया और अपने ही सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर्स पर ब्लॉक कर दिया जहां 360 ऑलरेडी इंस्टॉल था, जिससे यूजर्स को फोर्स किया गया कि वो इन दो सॉफ्टवेयर में से किसी एक को चूज करें। कुछ दिनों में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि दोनों कंपनीज एक दूसरे को सू कर रही थी और एक लीगल बैटल शुरू हुई और ये कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग काफी सरप्राइजिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कंपनीज की प्रैक्टिसेस को मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर के अंडर गिल्टी नहीं पाया। चीहू वर्सेस टेंसेंट चाइना की इंटरनेट कंपनी का पहला एंटी ट्रस्ट केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एप्स को बंडल करके यूजर्स तक पहुंचाना या अपने कंपेटिटर्स की एप्स को ब्लॉक करने को एंटी ट्रस्ट रूल्स के अगेंस्ट नहीं देखा और इस सारे इशू को बहुत ही लीनियंटली परसू किया और केस को डिसमिस कर दिया, जिसकी वजह से एंटी ट्रस्ट रूल्स के लिए बहुत लो प्रेसिडेंट सेट हो गया और टेक जायंट्स ने एंटी कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को एक रूल बना लिया। और अगले कुछ सालों में टेक जायंट्स ने इस रूल को अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट अग्रेसिवली यूज किया, जैसे टेंसेंट की ऐप वीचैट ने कंपीटिंग सोशल मीडिया एप्स के लिंक्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और टाइम टू टाइम अपने कंपटीशन को खत्म करते गए। अलीबाबा जैसे रिटेलर्स ने अपने ब्रांड्स को कहा कि या तो उनके ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को अलीबाबा पर बेचा जाएगा या फिर उनके कंपटीटर्स के प्लेटफॉर्म पर। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को रिफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर साल 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक यू टर्न लिया और क्रैकडाउन का एक सिलसिला चला जो 2 साल तक चलता रहा, जिसमें तकरीबन हर मेजर इंटरनेट कंपनी को टारगेट करके हंड्रेड्स ऑफ फाइन्स किए गए। लीगल सिस्टम को रिफॉर्म किया, मैनेजर्स को फायर किया और हटाया गया, कंपनीज को स्टॉक मार्केट से जबरदस्ती डीलिस्ट किया और इस सब के चलते चाइना ने सिर्फ 2 सालों के अंदर इंटरनेट कंपनीज का अप्रोक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैपिटल का नुकसान किया। लेकिन अब पीछे ये देखना है कि ये सब कुछ अचानक शुरू कैसे हुआ और चाइना ने अपनी ही टेक जायंट्स पर क्रैकडाउन क्यों किए और इस सब से इन्हें क्या मिला। साल 2020 में अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने शंघाई में एक स्पीच दी, जिसमें इन्होंने चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को कंडेम किया और कहा कि चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इनोवेशन के खिलाफ हैं, जिसमें टेक कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है कि वो पैसों को हैंडल करते हुए सेम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करें जो कि ट्रेडिशनल बैंक्स फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ये सब कुछ काफी आउटडेटेड हो चुका है और उनकी फिनटेक कंपनी एंट ग्रुप को इतना केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रास्ते से हट जाना चाहिए। वैसे तो रेगुलेटर्स टेक कंपनीज के लिए काफी लीनियंट अप्रोच लेते थे, लेकिन इस बार जैक मा ने पूरे चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर दिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। जैक मा अपनी स्पीच के बाद गायब हो गए और 3 महीने तक किसी को नजर नहीं आए और जब नजर आए तो इन्होंने अपनी कंपनीज की सारी पोजीशंस और रोल से रिजाइन कर दिया और इनकी फिनटेक कंपनी एंड ग्रुप के IPO के प्लान को कैंसिल कर दिया और इनके ई-कॉमर्स बिजनेस अलीबाबा को तकरीबन $3 बिलियन का एंटी ट्रस्ट फाइन हुआ। चाइना की हिस्ट्री में किसी कंपनी को इतना फाइन नहीं हुआ और ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि ऑलमोस्ट हर टेक कंपनी को टारगेट किया गया और एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक के बाद एक कंपनी को रिफॉर्म और फाइन्स के प्रोसीजर से गुजारा गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने टेक कंपनीज को मेनली 7 एरियाज में रिफॉर्म किया। पहला था एंटी ट्रस्ट, जिसमें उन कंपनीज को टारगेट किया गया जो चूज 1 from 2 जैसी प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज करते थे। दूसरा था डिसेप्टिव प्रैक्टिस। टेक कंपनीज अपने यूजर्स को डिफरेंट तरीकों से
धोखा देती थी, जैसे प्रोडक्ट्स के फेक रिव्यूज, फेक डिस्काउंट, फेक प्राइसेस, जिसको गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया और कंपनीज को हेविली फाइन किया। तीसरा था प्राइवेसी, जिसमें गवर्नमेंट ने यूजर्स के डाटा को रिस्ट्रिक्ट किया और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ और प्राइवेसी लॉज इंट्रोड्यूस किए। और 43 कंपनीज को मेंशन किया गया जो इलीगल अपने यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं, और इन कंपनीज को फाइन किया गया। और कुछ कंपनीज जैसे कि टिकटॉक को ऐप स्टोर के एक्सेस से टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। चौथा था लेबर लॉज। टेक कंपनीज 9 to 9 जॉब्स के लिए फेमस है, जहां एम्प्लॉइज 12 घंटे पर डे काम करते हैं और हफ्ते में 6 दिन। और जैक मा जैसे लीडर्स ने न सिर्फ इसे इंडोर्स किया बल्कि इसे एक ब्लेसिंग भी कहा। उसके बाद था एल्गोरिथम्स। कंपनीज को रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स यूजर्स के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब उन्हें कंटेंट रिकमेंड किया जाएगा, ताकि यूजर्स इस रिकमेंडेड कंटेंट से निकल सके अगर उन्हें कंटेंट पसंद नहीं आता तो। उसके बाद फाइनेंसिंग एंड गवर्नेंस। पास्ट में चाइना की इंटरनेट कंपनीज जब पब्लिक होती थी तो कैपिटल को रेज करने के लिए वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को चूज करती थी, क्योंकि वहाँ का स्टॉक मार्केट काफी स्टेबल रहता है और कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करने के लिए काफी सेफ भी। लेकिन चाइना ने इस प्रैक्टिस को भी डिस्करेज किया, क्योंकि वो अपना कैपिटल मार्केट बिल्ड करना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने डीडी, जो चाइना का बेसिकली उबर है, उन पर क्रैकडाउन्स और इन्वेस्टिगेशंस की बारिश शुरू की। ठीक कुछ दिनों बाद जब वो यूएस में कंपनी को पब्लिक ले गए, और इस वजह से इन्होंने यूएस स्टॉक एक्सचेंज से बैकआउट कर लिया। और देखते ही देखते दूसरी इंटरनेट कंपनीज ने भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज से बैकआउट करना शुरू किया। चाइना ने इन कंपनीज को ये बात क्लियर कर दी कि अगर कैपिटल रेज करना है तो चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज में जाओ। इसके बाद इन्होंने टेक कंपनीज जैसे टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वाइबो से गोल्डन शेयर्स की डिमांड की और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की सीट, ताकि फ्यूचर में कंपनी के किसी भी बैड डिसीजन को वीटो किया जा सके। और लास्टली वो इंडस्ट्रीज जो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी उनको क्रश कर दिया गया, जैसे कि वीडियो गेम्स जो बच्चों के लिए काफी एडिक्टिव साबित हुई, और आफ्टर स्कूल एजुकेशन जिसकी वजह से चाइनीज बच्चे काफी प्रेशर का शिकार थे। कोई भी नई वीडियो गेम या मेजर अपडेट 1 साल तक रिलीज नहीं करने दी गई। गवर्नमेंट ने माइनर्स के लिए सिर्फ 3 आवर पर वीक गेम्स खेलने की इजाजत दी और कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी किया कि वो इसको रेगुलेट करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और एज रिस्ट्रिक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। और साइमल्टेनियसली उन्होंने आफ्टर स्कूल एजुकेशन को बैन कर दिया, ताकि स्कूल के बच्चों पर प्रेशर कम रहे। और इस वजह से 25 ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री ओवरनाइट कोलैप्स कर गई। काफी कंपनीज के अप्रोक्सीमेटली 2/3 स्टॉक्स गिर गए और इस प्रोसेस में $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और लाखों लोग जॉबलेस हो गए। एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने ये सब कुछ क्यों किया? जैक मा की स्पीच इस सब का स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन काफी देर से गवर्नमेंट ये फील कर रही थी कि प्राइवेट इंटरनेट कंपनीज का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए और लोगों को ये याद करवाने के लिए कि एक्चुअली इंचार्ज कौन है, एक ब्रूटल रिमाइंडर की जरूरत थी। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली थ्रेट्स का सामना था। एक्सटर्नली यूएस चाइनीज प्रोडक्ट्स को हुआवे, ZTE जैसे प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे थे, जिसका इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पर काफी ड्रास्टिक था। और चाइनीज टेक कंपनीज यूएस कोर टेक्नोलॉजीज पर काफी रिलायंट थे, जहां टेक कंपनी अपने रिसोर्सेज का पॉइंटलेस चीजों में इन्वेस्ट कर रही थी, इंस्टेड के इसे उन सेक्टर में स्पेंड किया जाए जो एक्चुअली मैटर करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जिससे चाइनीज गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम हो। और इन एरियाज में गवर्नमेंट ने कंपनीज को सपोर्ट किया। इंटरनली चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज सोसाइटी एक टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गए हैं। चाइनीज इकोनॉमी स्लो डिक्लाइन कर रही है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर एक फुल स्टॉप लग गया है, जहां लोग कोविड के बाद अब वर्क प्रेशर की नहीं, खुशहाली की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव लेबर अब काम को सेकंड प्रायोरिटी दे रही है। जहां पर लोग पागलों की तरह काम करते थे, वहां पर लाइंग फ्लैट ट्रेंड कर रहा है। एक बड़ी तादाद हार्डवर्क और एम्बिशंस में यकीन नहीं करती, बल्कि उतने ही पैसे कमा रहे हैं जिससे उनका गुजारा हो जाए। गवर्नमेंट ने इसको हाई स्पीड ग्रोथ से हाई क्वालिटी ग्रोथ कहा है, जहां पर वर्किंग आवर्स कम होंगे, एकेडमिक प्रेशर कम होगा, ऑनलाइन स्कैम्स नहीं होंगे, बेटर कंज्यूमर प्रोडक्शंस और वर्किंग कंडीशंस होंगे और लोगों को एक क्वालिटी लाइफ मिलेगी।